दोस्तों आज की वीडियो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक टीचर क्लास में आते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भारत का नक्शा फाड़ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम में से जो भी बच्चा इस नक्शे को सबसे पहले जोड़ेगा उसको मैं इनाम दूंगा। एक बच्चा 10 सेकंड के अंदर उस नक्शे को जोड़ देता है तो टीचर बड़े खुश होते हैं। उससे पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया? तो बच्चा बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस हिंदुस्तान के नक्शे को पलट कर रख दिया। नक्शे के पीछे एक इंसान बना हुआ था, मैं इंसान को जोड़ता गया और हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता गया। जिस देश में इंसान को इंसान से जोड़ने की बात होनी चाहिए, उस देश में धर्म और जाति के नाम पर इंसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो कैसे जलती हुई बाती रहेगी? अरे जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या धर्म और क्या जाति रहेगी? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। मैंने सोचा था पॉलिटिकल इश्यूज पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अगर इस यात्रा के बारे में वीडियो ना बनाई जाए तो इस यात्रा का अपमान होगा। सबसे पहले आप सबके सामने एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। ये लाइंस आजकल राहुल गांधी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो काम कर रहे हैं वो आज के दौर में शायद ही कोई राजनेता करता होगा। अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर, अपने ऐशो आराम को छोड़कर सड़कों पर निकल जाना और रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। राहुल गांधी में वो जज्बा है जिसके चलते भारत जोड़ो यात्रा इस लेवल पर आ चुकी है जिसको इग्नोर कर पाना मुश्किल है। हाँ, वो बात अलग है कि गोदी मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को पूरे तरीके से इग्नोर किया है, लेकिन राहुल गांधी के विरोध के चलते उन्हें भी वो चीजें दिखानी पड़ती है जो वो नहीं दिखाना चाहते। भारत जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य है ये राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बता चुके हैं। वो बता चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है देश को जोड़ना, देश से नफरत को खत्म करना और जो आम जनता के जमीनी मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे मुद्दों के ऊपर आवाज उठाना। हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। वैसे तो राहुल गांधी का ये भी कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस तरीके की जो भी कोई यात्रा होती है या फिर कोई आंदोलन होता है तो उसका सीधा सीधा असर ऑटोमेटिकली पार्टी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से राजनीतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर राजनीतिक होती तो इसका रंग रूप ऐसा ना होता जैसा कि अभी है। जो यात्रा पहले कांग्रेस के लिए उत्सव थी वो पूरे देश के लिए अब महोत्सव बन चुकी है, क्योंकि इस यात्रा में वो लोग शामिल हो रहे हैं जो कि राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रखते, कोई नाता नहीं रखते। उनको सिर्फ इस बात की चिंता है कि जो देश में नफरत फैल रही है उसको कैसे खत्म करना है। उन्हें सिर्फ देश की चिंता है। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हो रहे हैं, आर्टिस्ट शामिल हो रहे हैं, पत्रकार शामिल हो रहे हैं, पूर्व जज शामिल हो रहे हैं, पूर्व आर्मी पर्सनल शामिल हो रहे हैं और बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। हर फील्ड से लोग आकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये यात्रा सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है और आर्थिक भी है। हर पहलू को लेकर इस यात्रा में चला जा रहा है। पिछले कुछ सालों से देश का माहौल ऐसा बन चुका है कि ऑपोजिशन के पास अपनी बात रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ना तो वो गोदी मीडिया पे बोल सकते हैं और ना ही उनको पार्लियामेंट में बोलने दिया मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं।
यहाँ पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर। तो ऐसे में राहुल गांधी का कहना ये था कि हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हमें अपनी जो भी बात कहनी है वो जनता के बीच में जाकर कहें। यात्रा का लक्ष्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, जैसे भी गहलोत जी ने कहा, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर आपसे बातचीत कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताएं। और जब वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनता के बीच में आए तो उनको ऐसा रिस्पांस मिला कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और राहुल गांधी के सपोर्ट में लोगों का जो हुजूम सड़कों पर उतरा है, उसे देखकर ही पता चलता है कि आज भी हमारे देश में लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं और एकता से रहना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश का माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया है कि मानो हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बना बैठा है, मानो हर हिंदू हर मुस्लिम का दुश्मन है, हर माइनॉरिटी को देश से बाहर निकालना चाहता है, हर हिंदू जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर भाजपा के ऊपर देखने को मिल रहा है। भाजपा इतनी बौखलाई हुई है कि राहुल गांधी को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वो तो उन चीजों पर भी टारगेट कर रहे हैं जिन पर टारगेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जब जब भाजपा ने राहुल गांधी को टारगेट किया है तब तब उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। जी हाँ, कांग्रेस के समर्थकों ने और कांग्रेस IT सेल ने हर बात का जवाब भाजपा को मुंहतोड़ दिया है। जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को शुरू किया कन्याकुमारी से, तो उनको इस बात के लिए टारगेट किया। स्मृति ईरानी ने चिल्ला चिल्ला के बड़ा शोर मचाया और ये कहा कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाया, हाथ नहीं जोड़े। लेकिन इसके जवाब में कांग्रेस IT सेल ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उस वीडियो को ही वायरल कर दिया जिसमें राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते नजर आए। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। इसके बाद राहुल गांधी को उनकी टी-शर्ट के प्राइस को लेकर भी टारगेट किया गया। बड़ा शोर मचाया गया कि राहुल गांधी ने 45,000 की टी-शर्ट पहनी हुई है, इतनी महंगी टी-शर्ट राहुल गांधी पहनते हैं। लेकिन इसका भी मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस IT सेल ने दिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया जिसमें मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहना हुआ था। एक छोटी सी मुस्लिम बच्ची के साथ एक फोटो वायरल करते हुए भी इनको धर्म के नाम पर टारगेट किया गया। सोनिया गांधी के लेसिस बांधते हुए जो वीडियो वायरल हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा खासा टारगेट किया। यात्रा के दौरान महिलाओं से बात करने, उनसे हाथ मिलाने के ऊपर भी कई बार उनको टारगेट किया गया और बहुत ही बेहुदा टिप्पणियां की गई। उसके बाद उनको इस बात के लिए टारगेट किया गया कि वो राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही एक राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें उनकी दाढ़ी के लिए टारगेट किया, उनको सद्दाम हुसैन से कंपेयर किया। हालांकि कंपेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए ना, अगर मोदी जी की दाढ़ी बढ़ जाए तो वो आसाराम के जैसे दिखने लगे तो उनको आसाराम कहने लगे क्या? नहीं ना, तो फिर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मोदी जी की दाढ़ी बढ़ जाए तो वो अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर से जरूर कंपेयर करने लगते हैं। इस दाढ़ी वाले इशू पर कन्हैया कुमार जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या देख रहा हूँ। हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा
कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे। प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूं। महोदय जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपए किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और भी न जाने ऐसे कितनी बार उनको टारगेट किया गया, लेकिन राहुल गांधी भारत को जोड़ने में इतने मगन हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या कह रहा है। वो अपनी यात्रा में मस्त हैं, अपने देश को जोड़ने में मस्त हैं। एक बार ये भी कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कांग्रेस खुद ही अपनी यात्रा को बदनाम क्यों करेगी, वहाँ क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगी। कुल मिला के बात इतनी है कि भारत जोड़ो यात्रा को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी हर नफरत के बदले प्यार बांट रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगे, उस समय राहुल गांधी का रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। उन्होंने बहुत ही प्यार से उन लोगों को इशारा किया कि और तेज बोलो और उनको फ्लाइंग किस दिया। देखिए और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी के कुछ भी कहने से राहुल गांधी पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जो कहना होता है वो कहते हैं, लेकिन कभी भी अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते। उन्होंने कभी भी आज तक अपनी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघा है। मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में और नेहरू जी के बारे में न जाने कितना कुछ कहा है, कितने आप शब्द कहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इतना सा भी रिएक्ट नहीं किया। इससे पता चलता है कि उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है। किस तरीके से उनकी पूरी वीडियो में से वही 30-30 सेकंड का हिस्सा निकालकर, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उस हिस्से को निकालकर किस तरीके से वायरल किया जाता है और उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की जाती है। उस वीडियो को मैं यहाँ भी दिखाना चाहूंगी, देखिए एक बार। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। देखा आपने, इस तरीके से छोटे छोटे क्लिप्स को वायरल करके आप पूरी की पूरी वीडियो का मीनिंग ही बदल सकते हैं। यही काम करती है आईटी सेल, यही काम है बीजेपी आईटी सेल का, यही तरीका है इनके काम करने का। क्योंकि जब अपना कोई काम सामने ना हो तो सामने वाले को इतना बदनाम कर दो कि लोग उन्हें पप्पू समझने लगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने के बाद राहुल गांधी की जो छवि उभर कर आई है वो बहुत ही सहनशील, बहुत ही परिपक्व, बहुत ही मैच्योर है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति भारत को जोड़ने निकल पड़ा है, जो हर एक इंसान से हर राह चलते से इस तरीके से मिल रहा है जैसे कि वो खुद एक आम इंसान हो, क्या उनका इस तरीके से निकलना, इस तरीके से लोगों से मिलना सुरक्षित है? अभी कुछ दिन पहले ही इंदौर में एक लेटर मिला है जिसमें राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली है।
उस लेटर में 84 के दंगों का जिक्र है और उसमें ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी को राजीव गांधी के पास पहुंचा दिया जाएगा। राहुल गांधी सबसे पुरानी और सबसे ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसका जो इतिहास रह चुका है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि इतिहास में क्या हो चुका है। हम जानते हैं कि किस तरह उनके परिवार में उनकी दादी ने और उनके पिताजी ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। जिस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उस समय राहुल गांधी की उम्र 14 वर्ष थी। कैसा महसूस हुआ होगा उस मासूम बच्चे को जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी दादी को मरते हुए देखा होगा। 32 गोलियां मारी गई थी इंदिरा गांधी को। क्या मनोदशा रही होगी उस बच्चे की, क्या दहशत बैठी होगी राहुल गांधी के मन में। और जिस समय राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ाया गया उस समय राहुल गांधी की उम्र 21 वर्ष थी। भरी जवानी में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी राजीव गांधी को। कैसी दहशत बैठी होगी राहुल गांधी के मन पर। लेकिन अपने बचपन में और अपनी जवानी में अपनी दादी और अपने पिताजी को इस तरीके से खोने के बाद भी उनके दिल में जरा सा भी डर, जरा सी दहशत नहीं है। वो खुलेआम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सतर्क होने की जरूरत है। उनके सुरक्षा बलों को और भी मजबूत किए जाने की जरूरत है। अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं RSS से लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूँ, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना RSS के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। बीजेपी से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है। और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हम में फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। राहुल गांधी ने तो अपने दिल से इस डर को निकाल दिया है। उन्होंने तो कह दिया है कि मैं मरने से नहीं डरता। उन्होंने कहा है कि अगर आपके दिल में प्यार है, मोहब्बत है तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपके दिल में डर नहीं है तो आप प्यार कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं लोगों से। लेकिन जब इंदौर में वो लेटर मिला जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई तो लोगों के दिल में भी एक डर था, क्योंकि उनका इतिहास, उनके परिवार का इतिहास कुछ ऐसा रह चुका है कि लोगों को भी ये डर है कि जो उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी के साथ हुआ कहीं वो उनके साथ ना हो जाए। उन्होंने बेशक ये डर अपने दिल से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। कुल मिला के राहुल गांधी एक ऐसा काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का एक ऐसा आंदोलन उन्होंने शुरू किया है जिसको आगे जाके इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो देश में एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश से नफरत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो उनके जमीनी मुद्दे हैं, जो उनकी असल मुद्दे हैं, उन पर आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। और राहुल गांधी का साथ वही लोग दे रहे हैं जिनके दिलों में प्यार है, मोहब्बत है और लोगों को एक करके रखने की चाहत है, ना कि वो लोग जो कि देश को बांट रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कुछ वोटों के लिए देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। जिस तरीके से हर क्षेत्र के लोग और अलग अलग संगठन भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरीके से ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप लोग राहुल गांधी के बारे में और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों।